एक भाई अपनी मर चुकी बहन का कंकाल कंधे पर उठाकर बैंक पहुंच गया। क्यों? सिर्फ 19,000 रुपए निकालने के लिए। ओडिशा के केओंझर जिले में यह कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये हकीकत है। जरा सोचिए, 2 महीने पहले उसकी बहन की मौत हो गई। उसने अपने पालतू जानवर बेचकर ये पैसे जमा किए थे, लेकिन जब भाई बैंक पहुंचा तो उससे कहा गया डेथ सर्टिफिकेट लेकर आओ। अब एक गरीब इंसान जिसके पास खाने तक के पैसे नहीं है, वो डेथ सर्टिफिकेट कहां से लाए? फिर उसने क्या किया? उसने अपनी बहन की कब्र खोद दी, उसका कंकाल निकाला और उसे ऑटो में लेकर बैंक पहुंच गया। हाँ, आपने सही सुना, एक भाई अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंचा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बैंक वालों ने डर के मारे उसका अकाउंट ही फ्रीज कर दिया। ये है हमारा आत्मनिर्भर भारत, जहां गरीब इंसान मरने के बाद भी अपना हक नहीं पा सकता। सरकार कहती है डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, हर किसी का बैंक अकाउंट, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? अगर डेथ सर्टिफिकेट नहीं है तो मरने वाले का पैसा भी आपसे छीन लिया जाएगा। ओडिशा जैसे राज्यों में आज भी लोगों के पास बेसिक डॉक्यूमेंट्स तक नहीं है। अब जरा कुछ आंकड़े देखिए। भारत में 2.5 करोड़ लोगों के पास अभी भी सही डेथ सर्टिफिकेट सिस्टम नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है 40% ग्रामीण मौतें रजिस्टर ही नहीं होती। आरबीआई डेटा 2025 में 1.5 लाख अकाउंट फ्रीज हुए, ज्यादातर गरीब लोगों के। और बैंकिंग सिस्टम में लाखों अकाउंट सिर्फ इसलिए फ्रीज पड़े हैं क्योंकि लोगों के पास जरूरी कागज नहीं है। तो ये सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सिस्टम है जो गरीबों को धीरे धीरे कुचल देता है। एक ऐसा सिस्टम जो पेपर वर्क के नाम पर इंसानियत को भूल चुका है। आज इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह और चलिए जानते हैं कैसे सरकारी लापरवाही ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया। करप्शन की जड़ें कितनी गहरी हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपका भी सवाल है। ये एक सच्चाई है जो आपको हिला देगी। वीडियो जरूर शेयर करो और सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी सच्चाई हर घर पहुंचे। अब सुनो पूरी कहानी। ओडिशा का केओंझर जिला दियाननाली गांव एक छोटा सा आदिवासी इलाका। यहीं पर रहता था जीतू मुंडा अपनी बहन के साथ। बहन ट्राइबल समुदाय से थी, बस पशुपालन, छोटे मोटे काम और उसी से गुजारा। जीतू की बहन बहुत मेहनती थी। उसने अपने जीवन में ओडिशा ग्रामीण बैंक में 19,000 रुपए जमा किए थे, अपने मुर्गी, गाय, बकरे बेचकर। ये पैसे उसके लिए बहुत मायने रखते थे। ये उसकी मेहनत थे, उसकी उम्मीद थे, उसका सहारा थे। लेकिन फिर बीमारी आई और सब कुछ खत्म हो गया। उसकी मौत हो गई। घर में सन्नाटा छा गया। जीतू अब बिल्कुल अकेला था। कुछ समय बाद जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी तो वो बैंक गया। उसे लगा कम से कम उसकी बहन की मेहनत का पैसा उसके काम आ जाएगा, लेकिन बैंक ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा डेथ सर्टिफिकेट लाओ। अब असली समस्या यहीं से शुरू होती है। डेथ सर्टिफिकेट बनवाना शहर में शायद आसान हो, लेकिन एक दूर दराज के गांव में रहने वाले गरीब इंसान के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसे अस्पताल जाना होगा, सरकारी दफ्तर जाना होगा, कई फॉर्म भरने होंगे और सबसे बड़ी बात, हर जगह पैसा देना होगा। जीतू के पास इतने पैसे नहीं थे, ना ही कोई जान पहचान थी, ना कोई मदद करने वाला। दिन बीतते गए लेकिन उसे कोई समाधान नहीं मिला और फिर हताशा में, मजबूरी में उसने वो कदम उठाया जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी, कंकाल निकाला, उसे कपड़े में लपेटा और ऑटो में बैठकर सीधे बैंक पहुंच गया। हाँ, एक भाई अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। बैंक के अंदर जैसे ही वो पहुंचा, लोग उसे देखकर डर गए। स्टाफ घबरा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक इंसान अपने साथ कंकाल लेकर बैंक आया है। ये किसी के लिए भी शॉकिंग था, लेकिन जीतू के लिए ये कोई तमाशा नहीं था। ये उसकी मजबूरी थी। वो बस एक ही बात कह रहा था, ये मेरी बहन है, अब मुझे पैसे दे दो। लेकिन सिस्टम उसकी भावना नहीं समझ पाया। बैंक वालों ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उसे मदद नहीं मिली, बल्कि उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। सोचिए, जिस इंसान ने इतना बड़ा कदम उठाया, उसे राहत देने की जगह उसे और मुश्किल में डाल दिया गया। पुलिस आई, मीडिया आई और देखते ही देखते ये खबर पूरे देश में फैल गई। सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो गई। हर जगह लोग शॉक थे। लेकिन सवाल वही था, क्या अब कुछ बदलेगा? जीतू पर केस दर्ज हो गया। अब वो खुद कानूनी झंझट में फंस गया। डेथ सर्टिफिकेट जो पहले नहीं बन पा रहा था, अब बनना शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात, वो 19,000 रुपए आज भी उसे नहीं मिले। हम अक्सर सुनते हैं भारत बदल रहा है, डिजिटल इंडिया, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? अब सवाल ये सब कैसे संभव है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के राज में? प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया, पेपरलेस, लेकिन जमीन पर डेथ सर्टिफिकेट जो एक बेसिक अधिकार होना चाहिए, वो भी लोगों को नहीं मिल पाता। PMJDY 50 करोड़ अकाउंट का दावा, लेकिन 20% डॉक्यूमेंट्स के कारण फ्रीज। CRS 100% कवरेज का दावा, ग्रामीण ओडिशा में सिर्फ 60%। ओडिशा का मो सरकार सिंगल विंडो, लेकिन क्यूझर में 70% देरी। ओडिशा सरकार
बीजेडी से बीजेपी तक वादे, ट्राइबल वेलफेयर, ग्रामीण बैंक, लेकिन क्यूझर खनिज संपन्न जिला, सबसे गरीब, पीएचसी में डॉक्टर नहीं, एम्बुलेंस नहीं, डेथ सर्टिफिकेट के लिए ब्लॉक ऑफिस 50 किलोमीटर दूर, इंटरनेट नहीं, स्टाफ रिश्वत मांगता है। ये लापरवाही नहीं, आपराधिक लापरवाही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का लक्ष्य, आरबीआई गाइडलाइन कहती है सरल केवाईसी, लागू शून्य। नीति आयोग ने 2024 में रिपोर्ट दी, अनरजिस्टर मौतों से 10,000 करोड़ ब्लैक मनी, लेकिन कार्रवाई सिर्फ भाषण। सरकार की योजनाएं कागजों में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वो जमीन पर आती हैं तो उनकी सच्चाई सामने आ जाती है। बैंक अपने नियमों की बात करते हैं, सरकार अपनी प्रक्रिया की, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि एक गरीब इंसान इन सब के बीच कैसे जिएगा। क्या हर व्यक्ति के पास समय है, पैसा है, रिसोर्सेज हैं कि वो हर सरकारी प्रक्रिया पूरी कर सके? अगर नहीं तो फिर ये सिस्टम किसके लिए है? अब बात करते हैं इस समस्या की असली जड़ की। इस सब के पीछे है भ्रष्टाचार का जाल, डेथ सर्टिफिकेट माफिया। एजेंट 2,000 से 5,000 रुपए लेते हैं। ओडिशा विजिलेंस 2025 रिपोर्ट, 1,200 बैंक अधिकारी रिश्वत में पकड़े गए। जड़ें क्या है? 1. ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, डेथ सर्टिफिकेट के लिए 17 स्टेप्स, हर स्टेप में कट। 2. डिजिटल डिवाइड, क्यूझर के अंदर नेटवर्क तक नहीं पहुंचता। आधार लिंक CRS ऐप 80% फेल ग्रामीण इलाकों में। 3. राजनीतिक उपेक्षा, चुनाव में ट्राइबल वोट चाहिए, लेकिन विकास खनिज लूटो, लोगों को मरने दो। ओडिशा का माइनिंग स्कैम 50,000 करोड़। 4. बैंकिंग करप्शन, ग्रामीण बैंकों में 30% स्टाफ अस्थायी, रिश्वत देकर नौकरी पाते हैं। उदाहरण 2024 बिहार केस, विधवा अपने पति का कंकाल बैंक ले आई, वही कहानी। राष्ट्रीय संकट लेकिन सुधार शून्य। ये सिस्टम गरीब को खा जाता है। अगर गुस्सा आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट में लिखो सरकार सुधरो। चुनाव के समय हर नेता वादे करता है, लेकिन चुनाव के बाद कोई वापस मुड़कर नहीं देखता। खासकर आदिवासी इलाकों में जहां सबसे ज्यादा जरूरत होती है, वहीं सबसे कम ध्यान दिया जाता है। तो जब हम ये खबर देखते हैं कि एक भाई अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया, तो हमें सिर्फ शौक नहीं होना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि आखिर उसे ऐसा करने पर मजबूर किसने किया। ये सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं है, ये सिस्टम की फेलियर है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इसका कोई समाधान है? हाँ, बिल्कुल है। अगर सही तरीके से काम किया जाए तो ये समस्या खत्म हो सकती है। सबसे पहला कदम, डेथ सर्टिफिकेट प्रोसेस को आसान बनाना। इसे ऑटोमेटिक किया जा सकता है, हॉस्पिटल से डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा, बैंकिंग रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाना। छोटे अमाउंट के लिए इतनी स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तीसरा, ग्रामीण इलाकों में अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताना। और सबसे जरूरी, ग्राउंड लेवल पर करप्शन खत्म करना। लेकिन सिर्फ सरकार से उम्मीद करना काफी नहीं है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हमें सवाल पूछने होंगे, हमें आवाज उठानी होगी। जब तक आम आदमी जागरूक नहीं होगा, तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। जीतू मुंडा की ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर आज हम चुप रहे तो कल ये किसी और के साथ होगा। एक भाई अपनी बहन का कंकाल लेकर बैंक जाता है। ये सिर्फ मजबूरी नहीं है, ये हमारे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। अब फैसला आपके हाथ में है, आप सिर्फ देखेंगे या कुछ बदलने की कोशिश भी करेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि हर गरीब को सरकार से मदद मिल सके। कमेंट में बताओ, क्या आपके इलाके में भी ऐसा होता है? इस चीज का शिकायत जरूर दर्ज करें। जय हिंद।